नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब उनके ही जो दल हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि अब संजय निषाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान भारतीय जनता पार्टी को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि संजय निषाद ने यह ऐलान किया है कि वो अब अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से उम्मीदवारों को 2 सीटों पर मैदान में उतारेंगे, और वो 2 सीटें हैं कटहरी और मझवा। अब जिस तरीके से संजय निषाद ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि ऐसे में जो बाकी सहयोगी दल हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं सीटों की, क्या वो भी अब अपनी ही पार्टी से, अपने ही दल से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी लगातार 2 सीटों की मांग करते नजर आ रहे थे, अनुप्रिया पटेल भी 1 सीट की मांग कर रही थी, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा भी 1 सीट की मांग की जा रही थी। अब देखना वही होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है आखिरकार इस उपचुनाव में जीत कैसे हासिल करती है, क्योंकि सहयोगी दल ही अब जीत में रोड़ा बनने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति लगती है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि तमाम जो सहयोगी दल हैं वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। संजय सिंह का ये ऐलान कर देना भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात करें और ज़ाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव है उसको लेकर अभी से रणनीति बनना शुरू हो गई है। बीजेपी की बात करें तो लगातार 10 सीटों के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करना चाहते हैं। इसी मद्देनज़र बीते दिनों ये खबर भी सामने आई कि बीजेपी की तरफ से इन 10 सीटों की अगर बात करें तो इसमें 9 सीटों के ऊपर उनके प्रत्याशी उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन सारे का सारा जो रायता है वो यहीं से फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी सहयोगी दल हैं वो एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहते। अब देखिए, जयंत चौधरी कह रहे थे कि भाई हमें कम से कम 3 सीटें आप दीजिए। वो नाम भी गिनवाते हैं कि मीरापुर की सीट, इसके अलावा अलीगढ़ की खैर सीट, इसके अलावा हम देखें गाजियाबाद की सीट। तो तीनों सीटों पर अगर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि किस सीट पर उनको मना करें और किस सीट पर उनको कहें। वहीं अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और ओपी राजभर के बारे में बात करें तो ओपी राजभर भी कहते हैं कि भाई 10 सीटें हैं तो कम से कम 1 सीट तो हमें भी आप दीजिए। वहीं संजय निषाद एक इस तरह का ऐलान करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद बीजेपी खेमे के अंदर खलबली सी मच गई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई कम से कम 2 सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए, और कटहरी इसके अलावा मझवा की सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सहयोगी दल है बीजेपी के वो लगातार दबाव बनाने का प्रयास करने चाली। और अब अनुप्रिया पटेल की अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल भी ये बात कहती है कि भाई हमें भी 1-2 प्रत्याशी आप जरूर दीजिए। ऐसे में अगर सबका कैलकुलेशन करें तो कुल मिलाकर ये 7 से 8 सीटें बन जाती हैं, और बीजेपी क्या फिर महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपने आप में ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल बात है किस तरह का फैसला वो करे, किस तरह से अपने सहयोगी जो दल हैं उनको मनाती हुई नजर आए, क्योंकि सहयोगी जो दल हैं उनका जो रुख है इस समय काफी तल्ख दिखाई पड़ता है, काफी ज्यादा वो नाराज दिखाई पड़ते हैं बीजेपी से और खासकर सीएम योगी से, क्योंकि आप देख रहे हैं एक के बाद एक जो बयानबाजी हो रही है वो सीएम योगी के खिलाफ हो रही है। आप देखिए कि जयंत चौधरी कहते हैं कि इससे नेम प्लेट का लेकर आना कहीं ना कहीं एक गलत परंपरा को शुरुआत करता है। वो यहाँ तक कहते हैं कि अब क्या नाम मैं अपने कुर्ते पे लिखवा कर घूमूं। इसके अलावा आप देखिए अनुप्रिया पटेल 69,000 जो भर्तियां दी शिक्षक उसके ऊपर लगातार तंज कसती है। संजय निषाद भी लगातार हमलावर होते हैं कि बुलडोजर नीति की वजह से हमें हार मिली। ओपी राजभर कहते हैं कि भाई मोदी और योगी मैजिक जो खत्म हो चुका। तो आप देखिए कि जो सहयोगी दल है वो लगातार हावी होने का प्रयास करे, और यहाँ पर बीजेपी ने अगर स्थिति नहीं संभाली तो बीजेपी को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर बीजेपी ने जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में नहीं संभाल पाई तो यहाँ पर सहयोगी दल एक ऐसा खेल कर सकते हैं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करा देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इसका फायदा उठाती हुई भी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ऑफर भी दे रही है और ये भी बयान दे रही है कि अगर अंतर्कलह मची हुई है तो ये अब किसी से छुपी नहीं है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब अंतर्कलह की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है
कि अब जो बड़े नेता हैं वो भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं कि जिन भी न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इस अंतर कलह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब सर जिस तरीके से संजय निषाद ये ऐलान कर चुके हैं, अगर अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 9 सीटों पर खुद चुनावी मैदान में उतरेगी और एक जो सीट है वो जयंत चौधरी को दी जाएगी। तो अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने उम्मीदवार 9 सीटों पर उतार भी देती है तो क्या जो सहयोगी दल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर अपने उम्मीदवार उतार देंगे? देखिए बिल्कुल शालिनी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि अगर बात नहीं बनी तो फिर अपनी बात बनाने के लिए चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओपी राजभर हो, जयंत चौधरी हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, अपने अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और देखिए जाहिर बात है कि राजनीति में हमेशा जो कह सकते हैं गठजोड़ होते हैं वो मौका परस्ती के तौर पर होते हैं। जो मौका होता है उसके हिसाब से कई बार फैसले किए जाते हैं। और देखिए गठबंधन का मतलब यही होता है कि जब तक सब कुछ ठीक ठाक है तब तक ये गठबंधन नजर आता है, और जैसे ये आपस का तालमेल खराब होता है गठबंधन बिखरने में समय नहीं लगता। आपने बड़े बड़े गठबंधन देखे होंगे जो कह सकते हैं पल भर में चकनाचूर होते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन एक समय कितना मजबूत था वो खत्म होता है, अकाली दल बीजेपी का गठबंधन खत्म होता है, जेडीयू आरजेडी का गठबंधन खत्म होता है। यानी कि हमने बारंबार देखा है कि गठबंधन जो है वो एक लंबे समय की कह सकते हैं कि तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन हालिया जो समय है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं। और देखिए अगर आपकी चीजें फुलफिल नहीं हुई, यानी कि जो सहयोगी दल अगर जो सीटों की मांग कर अगर बीजेपी ने वो मांग पूरी नहीं की तो यहाँ पर बगावत भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम संजय निषाद की बात करें तो उनके बेटे जो प्रवीण निषाद हैं वो संत कबीर नगर से चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में निषाद पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है नहीं। उनको यही उम्मीद है कि अगर 2 सीटों पर हम उतरते हैं, बीजेपी का सहयोग मिलता है तो कहीं ना कहीं खुद को एक मजबूत तौर पर हम पेश कर सकते हैं। वहीं अगर ओपी राजभर की बात करें, उनकी पार्टी में भी उनके बेटे चुनाव में जाते हैं और जिस तरह से उनकी हार होती है वो अब सबके सामने है। अनुप्रिया पटेल को आप देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाती हैं। इसके अलावा दूसरी जो सीट होती है रॉबर्टगंज की वो हार जाती है। तो यहाँ सर हम ये कह सकते हैं कि इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों पर शायद उतना भरोसा नहीं जता देखिए बिल्कुल, या फिर सहयोगी दल भी बीजेपी पर उतना भरोसा ना जता पाए। क्योंकि देखिए जो बयानबाजी आ रही है शालिनी, वो ये आ रही है कि भाई बीजेपी के अंदर वो बात नहीं रही। बीजेपी के जो नेता थे जो मैजिक क्रिएट करते थे वो मैजिक खत्म हो गया है। और यही वजह कि अब जितने भी सहयोगी दल हैं, आप देखिए चाहे जयंत की बात करिए, चाहे ओपी की बात करिए, चाहे आप अनुप्रिया पटेल की बात करिए और चाहे आप संजय निषाद की बात करिए, सबके जो सुर है वो अलग अलग दिखाई पड़ते और काफी मुखर होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक नाम और होता है जिसके बारे में चर्चा भी कम हो रही है, राजा भैया का। जब पूर्वांचल में राजा भैया का जो दबदबा भी काफी हद तक है, अनुप्रिया पटेल ने जो बयानबाजी की उसके बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान पूर्वांचल में उठाना पड़ा। तो ऐसे में अगर बीजेपी इन सहयोगी दलों को नहीं संभाल पाई शालिनी, तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा। और 10 की 10 जो विधानसभा की कह सकते उपचुनाव है, वहां पर सपा फिर एक बार फिर परचम अपना लहरा सकती है और यहाँ पर बीजेपी को फिर से एक बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल बीजेपी को इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आम चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान झेल ही लिया। जिस तरीके से आम चुनावों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बयान ये भी दिया गया था कि ये केवल तुक्का लग गया है, इसलिए 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई हैं। तो समाजवादी पार्टी अब इसी तरीके से रणनीतियां बना रही है कि उपचुनावों में वो इन 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करे और जो ये तुक्का कहने वाला बयान जो दिया गया है, ये बयान को वो झूठा साबित करता हुआ दिखाई दे। और अखिलेश यादव इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां करने में भी लगे पड़े हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी उपचुनाव में, ये देखना होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।